लेकिन जनाब मैं आपको ये बताते चलूं कि जैसे पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि कुछ हवाओं का रुख बदला हुआ है। लगता है जैसे तहरीक इंसाफ पार्टी के दिन बदल रहे हैं या दिन बदलना शुरू हो गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आखिर फ्यूचर क्या है। पीटीआई को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर दिया कि उनको उनकी स्पेशल रिजर्व सीट्स वापस दी जाए। उनके हक में फैसला सुनाया गया और पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है सेट असाइड किया गया है। इसके बाद आज हम सुनते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान को उनके इद्दत केस में दोनों को बरी कर दिया गया। लेकिन 9 मई का जो फैसला है अभी बाकी है। और तो और गिरफ्तारी की जब बात करते हैं तो बुशरा बीबी को अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं जानना चाहूँगी क्या इमरान खान रिहा हो रहे हैं, क्योंकि हम तक कुछ खबरें आई हैं कि शायद जमान पार्क और बनी गाला में उनके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या ये सफ़र अडियाला जेल से बनी गाला का होगा या अडियाला जेल से कोट लखपत जेल का होगा। सब जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात है कि रिलीफ पे रिलीफ अचानक पीटीआई को मिलना शुरू हो गया। जी सर। बहुत शुक्रिया। देखिए, गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है। लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ हो गई है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसिकली तो 2021 से, मैं वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2021 से बाकायदा तौर पर मैंने ज्वाइन कर ली थी। वकील मैं हूँ, मफाद आमा के केसेस मैं देखता रहता हूँ और जो बातें मैंने उस वक्त से अब तक की हैं ये सच्ची बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हाल ही में आपकी ट्वीट भी जो है अब वो रिकॉर्ड के ऊपर है, यानी हाल ही की ट्वीट आप ले लें। लोग बड़ी बातें कर रहे थे, 9 पता नहीं 9 13 12 0 13 1 कुछ तरह की बातें बड़ी चल रही थी। मैंने कहा था 8-5। अमेजिंग। और फैसला आपने 8-5। लेकिन क्या चक्कर है, आपने 8-5 कैसे कह दिया? अच्छा, बड़ी जबरदस्त। अच्छा कैसे? चले मैं तस्वीर का दोनों रुख रखता हूँ। लोगों के पास कोई अकाब हैं, कुछ चिड़ियाँ हैं। मेरे पास चिड़ियाँ भी हैं, अकाब भी हैं। मैं ये सोची थी आपके पास ऐसा क्या है? चिड़ियाँ भी हैं, अकाब भी हैं, कौवे भी हैं, कबूतर भी हैं जो अमन की बातें करते हैं। तो वो तो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन मेरा एक तजर्बा है, मेरा इस अदालती सिस्टम के साथ रहते हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से मैं जो चीज़ें देखता हूँ, मैं मेरी एक कंडीशन ये है, मैं बाहर बैठ के जो केस के बारे में प्रेडिक्शन करता हूँ वो तो समझ लें कि चलें वो 80% सच साबित होती है। लेकिन जो मैं अदालत के अंदर बैठा हूँ और मैं हालात और वाक़यात देख के जो मैं कहूँ वो मोर देन 90% सच साबित होती है एक्सपीरियंस के साथ। यस, ऑफ कोर्स। यानी ये जो इलेक्शन कमीशन वाला केस है ना, मखसूस नशिस्तों वाला, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों हमसे ये गलती हुई है। अच्छा, शुरू में तो कहते कि पीटीआई पार्टी भी नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है। तो ये क्या? अच्छा, उसकी वजह ज़रा समझिएगा। हमारा कानून बना आईन पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी भी सियासी जमात ने बनाने का बुनियादी हक है। ये आम हक से जो बुनियादी हक होता है ना, ये तो देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक राइट। अब इसमें लिखा हुआ है कि वो सियासी जमात को बैन करना है या अपने इलेक्शन के प्रोसेस से रोकना है, तो उसका इख्तियार दिया हुआ 17(2) के अंदर कि वो सियासी जमात सॉवरेंटी इंटेग्रिटी मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कोई अभी तक केस नहीं है। यानी बैन करना था, कर देते बैन भाई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है। उस वक्त हमारे पीआरटी के लोग शामिल थे। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम जो हुई, सेक्शन 215 में ये इख्तियार दे दिया गया कि अगर कोई सियासी जमात अपने इलेक्शन नहीं करती या वैसा नहीं देखती तो उससे इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा। उसको तो पता नहीं था। और इस इंतखाबी निशान का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पार्टी अपना एक स्टेटस खो देगी। उसके साथ एक रूल 94, ये किसी को नहीं पता था, वो तरमीम की गई और कहा गया मखसूस जिससे भी उसको मिलने हैं जिसके पास इंतखाबी निशान है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सेक्शन 215 को चैलेंज करना चाहिए, जो कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है। मैंने अपने थी कोशिश की, सेक्शन 215 मैंने चैलेंज किया और 25 मार्च से वो मामला ज़ेर इल्तवा है। और मेरी प्रेडिक्शन क्या थी कि टेकिंग अवे एज सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, यानी अगर सिंबल ले लिया जाए तो बैन करना पार्टी। जस्टिस काजी फाइज साहब कहते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो आपने देखा कि पहले पार्टी से सिंबल ले लिया गया इलेक्शन कमीशन ने, और पेशावर हाई कोर्ट में गए, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा गलत लिया गया, सुप्रीम कोर्ट आए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक लिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने भी कागज़ात जमा करवाए थे, मैंने लिखा कि मेरी पार्टी एफिलिएशन ये है, फिर मैंने एफिडेविट भी फाइल किया, और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कबूल ना किया।
उसकी वजह थी वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था 5 मेंबर बेंच का। जाहिर क्या हुआ अल्टीमेटली पार्टी सर्टिफिकेट लेके आया, उन्होंने कहा पार्टी सर्टिफिकेट नहीं लेना। इलेक्शन कमीशन के सामने जब ये देखा मामला तो लाहौर हाई कोर्ट में एक आईनी दरखास्त है कि ये आम आदमी को नहीं पता, और ये आम आदमी की आसानी के लिए बताने लगा हूँ। वो पटिशन दायर की कि यूं करें, आप अब इंतखाबी निशान नहीं दे रहे ना, तो एक फॉर्म होता है फॉर्म 33, वो इलेक्शंस के फॉर्म है, उसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिख दें। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन देखेगा, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला भी खिलाफ कर दिया। मैं इलेक्शन कमीशन अगर काम आइन और कानून के मुताबिक करता ना तो हालात ना होते ऐसे। क्या हुआ, वो इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पार्टी भी ना मानी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो है ना वो आज़ाद लड़े, बहुत बड़ी तादाद थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया, इलेक्शन कमीशन से पूछा भी आप कौन होते हैं आज़ाद डिक्लेयर करने वाले, उनसे जब डाटा मंगवाया तो 39 लोग, कितने 39 लोग वो थे कि जिन्होंने डिक्लेरेशन दी और सर्टिफिकेट भी दिया। तो वो पीटीआई का एंटर, यही अच्छा एक एसोसिएटेड। अच्छा एक और लोग सवाल करते हैं, वो आपसे भी सवाल पूछे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ्रीक नहीं थी, ये पूछते हैं, और सारे सियासी बंदे बात कर रही। मैं आसानी के लिए बताएं बुशरा, देखें आप हैं, आपके प्रोड्यूसर हैं, ये जो जगह आप हम जब बैठी मिसाल के तौर पर, इसका मालिक मैं हूँ। आपने कोई प्रोग्राम यहाँ शुरू किया, आप यहाँ काबिज होकर बैठ गई, आप कोर्ट में गई कि नहीं काबिज मैं हूँ, और वो कागज़ रख दिया, ऐसे कोई भी आपके प्रोड्यूसर का नहीं, मालिक तो मैं हूँ। अब दोनों, एक कोई सिविल कोर्ट से जीता, कोई सेशन से जीता, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला। आप दोनों ने ये क्लेम किया कि हम मालिक हैं। कोर्ट ने कहा भी अच्छा आप मालिक हैं, सबूत दिखाएं। उन्होंने कहा जी ये सबूत है। उन्होंने कहा कागज़, ये तो कोई सबूत नहीं है। मलकियत या सबूत में आया तो अजहर सिद्दीक था मालिक। अजहर सिद्दीक ना सिविल कोर्ट गया, ना सेशन गया, ना हाई कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के पास जिम्मेदारी है, उसने करेक्ट लॉ, सही कानून का इतलाक करना है। वो कहेगी कि नहीं, ना बुशरा मालिक है, ना प्रोड्यूसर मालिक है, अजहर सिद्दीक मालिक है, और अजहर सिद्दीक को राइट दे दिया। तो तरीके इंसाफ जो है ना, बल्ला उनका इंतखाबी निशान है, मालिक है उस बल्ले की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मालिक है तहरीक इंसाफ की। तो इसलिए ये जो कहना ना, ये शायद अंदाज़ा नहीं है उस बात को। और मैंने यही कहा था, सब लोग कहते रहे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अच्छा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनके बिहाफ पे राजा सलेमान भी तो सलमान राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए, और कमल शाहजब की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से पेश हुए फैसल सिद्दीकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हुआ क्या, जब सिंबल ना दिया गया, रिजर्व सीटें लेनी थी, 3 दिनों के अंदर पार्टी ज्वाइन करनी थी, हमने नज़रियाती पार्टी की तरफ ज्वाइन किया। उन्होंने कहा पहले इस्तीफ़ा दें पीटीआई से, वो इसे हम नज़रियाती पार्टी की तरफ ना गए, अल्टीमेटली आज़ाद के तौर पर इलेक्शन लड़ना पड़ा। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इलेक्शन में लड़ा, क्योंकि साहबजादा साहब ने इलेक्शन पीटीआई के तौर पर लड़ना था। अब जब वो सीटें वहाँ ज्वाइन करी, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो कबूल कर लिया। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो सीटें मिलनी नहीं है रिजर्व, चूँकि सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ा है उन्होंने, और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, और ये सीटें बांट दी गई। अच्छा वो मिसाल के तौर पर आप सबके सामने ही है, ठीक, वो आप सिंपल सी बात है, आपको सीटें मिलनी थी, आप फ़र्ज़ करें 10 मरले के मालिक हैं या कनाल के मालिक हैं, तो आपको कहा जाएगा कि जो कनाल का मालिक होगा 10 मरले प्लॉट मिलेगा उसको। आप तो चले एक कनाल की मालिक हैं, अब एक कनाल का तो मैं मालिक हूँ ना, तो मेरे हिस्से का प्लॉट आपको क्यों मिल जाएगा? तो मेरे हिस्से की सीटें आपको नहीं मिलनी थी। और ये मेरी प्रेडिक्शन क्या थी इस पर कि जनाब ये सीटें जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर आएगी, और वक्त भी दिया जाएगा, टाइम भी दिया जाएगा कि उसमें लिस्टें दाखिल करें। इस पर बड़ा शोर पड़ा, अज़मा बुखारी और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, इनको कैसे पता था? भाई अच्छे वकील बन जाओ, कोई नहीं आता तो, मेरी भी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ी में फ़ैसला नहीं पढ़ा जाता, तो उर्दू में, फ़ारसी में, हिंदी में, सराइकी में, को पश्तो में पढ़ लें। नहीं तो आएँ, आपको लॉ कॉलेज में दाखिला दिलवा देते हैं, कोई अच्छे वकील बन जाएंगे, कुछ समझ आना शुरू हो जाएगी। अब मेरी ये प्रेडिक्शन तो सच साबित हुई। मैं कानून की बात कर रहा हूँ साहब। ठीक। अब मुझे ये बताएं, आज़ाद उम्मीदवार की जब हम बात करते हैं जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, उनका क्या स्टेटस है, अब वो क्या करेंगे? अच्छा, आज़ाद हैसियत से जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था वो तो किसी सियासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 41 लोग हैं, एक्चुअली 80 के करीब 80 सीटें हैं, 2 लिस्टें लगाई हुई हैं, और 8 मेंबर फैसले जो फैसला दिया, 41 लोग हैं, उनमें टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप डेक्लेरेशन फाइल करें, आप बताएं किस सियासी जमात के साथ है हमारे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेक्लेरेशन देंगे 15 दिन के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सर्टिफिकेट देगी ये हमारे ही बंदे हैं,
और जो ऑलरेडी एसोसिएटेड थे वो तो उन्हीं के साथ रहेंगे। वो तो 39 तो है ही हैं और ये अल्टीमेटली आ जाए इसके मुताबिक फिर हमारा ये हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा या मालिकियत के हवाले से हमें को तकरीबन मेरा ख्याल है 20 के करीब सीटें ये मिलेंगी, 20-25 के करीब, और ये है ख़वातीन की रिजर्व सीटें जो माइनॉरिटीज़ की होती हैं तो तकरीबन फिर ये कोई 116-17 के करीब चली जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। तो ये बताएं, सेनेट के इलेक्शंस पर एक क्वेश्चन मार्क आता है, अब उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब सच बोलना, मैंने ये नहीं डंडी मारनी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, देखिए वजह क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुए, होने नहीं दिए। अब सीटें जब आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो वहाँ सेनेट की 10 सीटें हमारे पास आ जाएंगी। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में इलेक्शन हुआ ही नहीं, पंजाब में कागजात नतीजे कहे PTI ने, चले जैसे भी दोस्त अब उन्होंने आपस में बैठ के सीटें तकसीम कर ली, तो इसलिए ये इलेक्शन भी नहीं खुल सकता। तो मैं ये कहूँ कि सेनेट की सीटें खैबर पख्तूनख्वा से मिलनी है या कुछ सिंध से हो सकता है कुछ सीट एक आ जाए, और अपना पंजाब से मिलनी है। और कौमी असम्बली के कॉन्टेक्स्ट में जब रिज़र्व सीटें आ जाएंगी वो बड़ा मज़ेदार सवाल है, वो इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में आएंगी। जब वो सीटें आ जाएंगी हमारे पास तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारी डिमांड होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक काम और किया है, वो आम आदमी को पता है, उन्होंने एक डेडलाइन रख दी है मई की। जिस वक्त स्टे किया था ना सेनेट के इलेक्शन उससे पहले हो चुके हैं, इसे हम कहते हैं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। एक और लोग तो सवाल करते हैं कि सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी तो इसी तरह हुआ था, सदर पाकिस्तान के इलेक्शन को भी प्रोटेक्शन दे दी है। तो मैं खाम ख्याली में नहीं रखना चाहता, सच बताना है कि सदर पाकिस्तान के इलेक्शन भी खुल नहीं सकेंगे। ठीक, अब